सब प्यारे भाई लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। दिया है √43 - 24√3। इसके पहले के क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगा होता था, तो हम जब प्लस लगा होता था तो हम जोड़ करके इसको निकालते थे। माइनस लगा है तो भी हम जोड़ के निकालेंगे, क्योंकि देखो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab। तो इसका मतलब क्या है कि हम जोड़ के ही हमेशा निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे घटाना है, तो घटाने का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा वाला रहेगा उसको पहले लिखेंगे, छोटा वाला रहेगा बाद में लिखेंगे। प्लस वाले फार्मूले में क्या करते थे, जब प्लस वाला क्वेश्चन आता था तो उसमें हम ये करते थे, चाहे छोटा वाला बड़ा हो तो भी पहले लिख देते थे, बड़ा वाला बड़ा रहेगा तो भी पहले ही लिखते थे, क्योंकि उसमें जो है अगर 3 + 5 लिखेंगे या 5 + 3 लिखेंगे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन 5 - 3 लिखेंगे और 3 - 5 लिखेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे। आया समझ में? देखो इसमें क्या करें, 24 को तोड़ना है 2ab में, 2ab में, तो 2 × 12 × √3, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, ज़्यादा हो गया। अब इसको तोड़ेंगे हम 4 × 3 में, और × √3 है ही, तो 4 चौक अगर करेंगे, अगर इसको a मान लें और इन दोनों को b मान लें तो ये हो जाएगा 16, ये प्लस 3 × 9 = 27, ये कितना हो गया, 7 6 13 का 3 हासिल 1 2 4 हासिल 1 2 2 2 4 43 हो गया। इसका मतलब देखो अगर यहाँ भी प्लस होता तो हम लिख देते 4 + 3 √3, अगर प्लस होता तो। लेकिन प्लस नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना है a - b। तो देखो अगर हम a - b लिखेंगे तो ये 4 जो है, 4 का वर्ग 16 है और 3 √3 का वर्ग 27 है, तो 16 - 27 गलत हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 √3 - 4। कहने का मतलब है कि हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। इतना बस ध्यान रखो कि बड़ा वाला पहले लिखेंगे, छोटा वाला बाद में लिखेंगे, तभी जो है घट पाएगा। इसमें देखो इसको तोड़ेंगे 2ab में, 2 × a × b, इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 2 × 35 × √2। 99 जाना है, 35 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम तोड़ते हैं किसमें, 7 × 5, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और ये हो जाएगा 25 25 दूना 50। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 आएगा। अब देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको 7 - 5 √5 नहीं लिखना है, 7 - 5 √5 अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा क्या है, 5 √2। कैसे पता चला ये बड़ा है, देखो जब इसका वर्ग किए तो 50 आया और इसका वर्ग किए तो 49 आया, इसका मतलब ये बड़ा है। बड़ी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा बड़ा ही आएगा। ये हो जाएगा 5 √2 - 7। ये आपका उत्तर है, ये आपका आंसर है, और ये क्या है, गलत है। ठीक, ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बाबू, √33 - 4 √35 का वर्गमूल। तो इसको तोड़ना है किसमें, 2ab में, 2ab, तो 2 × 2 × √35 हो गया। अब कुछ बात बनेगी, 2 दूनी 4 और 35, 35 4 हो जाएगा 39, नहीं बनेगा, 33 लाना है जोड़कर। तो और तोड़ दे इसको तोड़ सकते हैं, 2 × √7 × √5। ठीक, अगर हम इसको a माने, इसको b माने, तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 7 28 हो जाएगा, और इसका वर्ग क्या होगा, 5 होगा। 28 5 33, यानी हमारा बिल्कुल सही टूटा है। अब बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा क्या है, 2 √7 है, माइनस छोटा क्या है, √5 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 12 - √140 पूरे का रूट लगा है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, 12 - 140 को लिख सकते हैं 4 ×
4 3 12 35 ना, 4 3 12, फिर 2 बचा, 4 5 20, ठीक, 4√35, 4 गुणे 35 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 12 में से 2 बाहर आ जाएगा, अब बचेगा क्या अंदर, √35। अब इसको 2ab में तोड़ना है, 2 गुणे a गुणे b, तो 2 तो है ही, 35 को तोड़ेंगे √7 गुणे √5 में, और 7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 7 5 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब बड़े में से छोटा घटाना है, तो बड़ा क्या है, √7 है, छोटा क्या है, √5 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, आगे बढ़ें? क्वेश्चन देखो बाबू, √139 माइनस 80√3 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको किस में तोड़ेंगे, 2ab में, 2 गुणे a गुणे b में तोड़ेंगे, तो 2 गुणे 40 हो जाएगा, गुणे √3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, अब 40 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लाना 139 है जोड़ने पर, तो 40 को भी अगर हम तोड़ दें किसमें, 40 को हम तोड़ दें 8 गुणे 5 में, गुणे √3, तो अगर इसको a मान लें और इस पूरे को b मान लें, तो क्या होगा, 8 64 प्लस 25 25 75, मतलब इसको a मानना पड़ेगा, इसको b मानना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है लास्ट तक कि बड़ा वाला पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है। किस प्रश्न में, घटाने वाले प्रश्न में। तो 64 प्लस 75 कितना होगा, 5 4 9 होगा, 7 6 13, देखो 139 मिल गया। अब बड़े में से छोटा घटा दो, तो 5√3 माइनस 8, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ देखो, देख लो इसको, देखो इसमें 12 को लिख सकते हैं, 2ab में तोड़ना है, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6 गुणे √30। ठीक, अगर हम बाबू इसको a माने, इसको b माने, तो 36 और 30 का √30 का वर्ग 30 हो जाएगा, और 36 और 30 से काम नहीं बनेगा, 74 चाहिए जोड़ने पर, तो मतलब हमको 30 को भी तोड़ना होगा। तो 6 ऐसे रहने देते हैं, गुणे √5 गुणे √6। अब अगर इसको पूरे को a मान लें और इसको b मान लें, तो 6 6 36 5 180, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, लाना 74 ही है, मतलब हमको 6 को भी तोड़ना होगा। इसको हम तोड़ दे 2 गुणे 3 गुणे √5 गुणे √6। अब करें तो देखो, 3 3 का 9, 9 5 45, अगर मान लो इसको हम a मान लेते हैं और इन दोनों को b मान लेते हैं, तो क्या होता है, 3 3 का 9, 9 5 45, और 2 दूनी 4, 6 चौक 24, 5 4 9, 4 2 6, फिर भी नहीं आएगा। मतलब कि अब हम इन दोनों को a माने और इन दोनों को b माने, तो इसको और इसको a मानेंगे तो 2 दूनी 4 5 20, और इसको b मानेंगे 3 3 का 9 और 6 9 54, तो कितना हो जाएगा, 4 5 2 7, ये 4 हो जाएगा, ये 5 2 7 आ गया ना। किसको किसको माने थे, 2√5 को हम a माने थे, 2√5 गुणे 3√6, तो 2 दूनी 4 5 20 और 3√6 को 3 3 का 9, 9 6 54, तो यानी बड़े में से छोटा घटाना है, बड़ा कौन सा है, 3√6 है, छोटा है 2√5, यानी 3√6 माइनस 2√5, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत इसमें, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो भैया, √28 माइनस 6√3 बराबर √3a माइनस b है, तो a माइनस b का मान क्या होगा। देखो क्या करना है, 28 माइनस 6√3 है,
अंडर रूट में है। पहले हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखो ये क्या होगा, 6 को किस में तोड़ना है, 2 गुणे ए गुणे बी में। तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे रूट 3। ठीक, यही तो, 6 को यही तो लिखेंगे भैया। अब देखो 28 लाना है जोड़ने पर, तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9 और प्लस 3, 9 3 12, ये नहीं होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, अगर गुणे हम यहाँ पे 1 लगा देंगे तो कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ देखो 3 गुणे रूट 3 गुणे 1, इतना सब कुछ है। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a स्क्वायर क्या होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, और b स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 हमको लाना भी है, लेकिन यहाँ माइनस लगा है इसलिए हमें घटा के लिखना है। तो बड़ा वाला क्या है, 3 रूट 3, और छोटा वाला क्या है, -1। यानी इतने का मान, इस पोर्शन का मान हमारा क्या आया है, 3 रूट 3 -1। और बराबर किसके दिया है, बराबर दिया है √3a - b के। ठीक, √3a - b के दिया है बराबर। अब देखो, अब यहाँ तुलना कर दे रहे हैं तो √3a बराबर क्या होगा, 3 रूट 3, रूट वाले का तुलना रूट वाले से करेंगे, और -b बराबर क्या होगा, -1। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी हमें a और b का अलग अलग मान पता चल गया है, a और b का अलग अलग मान पता चल गया है। अब क्या करना है, अब हमसे पूछा है a - b, तो a कितना है, 3 है, और b कितना है, 1 है, -1। माइनस क्योंकि पूछा ही है a - b, तो 3 में से 1 गया, 2। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, एक याद पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है। देखो बाबू, √2 प्लस √7 - 2 √10 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो √2 तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, प्लस अब इसको किस में तोड़ना है, 2ab में। तो 7 - 2 गुणे √5 गुणे √2। सही तोड़े हैं, सही तोड़े हैं भैया। 5 दूनी 10 होगा ना, और 2 पहले से ही है। अब आगे देखो, √2 प्लस √, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। लेकिन माइनस लगा है इसलिए हम घटाएंगे, यानी √5 - √2 का होल स्क्वायर। तभी तो a स्क्वायर प्लस b, देखो इसकी पुष्टि हम कर दे रहे हैं। तभी देखो a स्क्वायर क्या होगा, 5 का √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, फिर -2ab -2 गुणे √5 गुणे √2। ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 गुणे ab, 2 √5 × √2। अब देखो 5 का √5 का स्क्वायर 5 होगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी 5 2 7, -2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे √5 गुणे √2। ठीक, यही चीज़ आया है, इतना हम आपको पुष्टि के लिए बताए हैं। ठीक, अब देखो, अब आगे है √2। अब यहाँ से बाबू जब ये देखो अंदर स्क्वायर में है और ऊपर रूट है, तो इसका मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, √5 - √2। ठीक, अब अगले स्टेप में √2 प्लस √5 - √2, ये दोनों कट के 0, यानी आ गया प्लस प्लस क्या, केवल √5। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन देखो बाबू, √37 प्लस 20 √3 माइनस √61 प्लस 28 √3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े छोटे का कोई दिक्कत नहीं है।
तो क्या लिखेंगे 37, पहले दोनों का अलग अलग मान निकाल लेते हैं हम। 37 प्लस 20√3, इसको क्या लिखेंगे 2ab में तोड़ेंगे, 2 गुणे a गुणे b, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 गुणे √3, 10 दहा में 100 और 3 हो जाएगा 103 हो जाएगा। हमको लाना 37 है, तो देखो इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 2 गुणे √3। अगर हम इसको a माने और इसको b माने तो 25 प्लस 4 3 12, 25 10 35 2 37, यानी हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ माइनस होता तो हम बड़ा बड़ा लिखते, फिर बाद में छोटा लिखते, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको हम लिखेंगे 5 प्लस 2√3, ये आपका एक चीज़ आ गया, इसका मान आ गया। अब हमें इसका मान निकालना है, 61 प्लस 28√3, इसको भी तोड़ना है 2ab में, 2 गुणे a गुणे b में तोड़ना है इसको भी, तो 2 गुणे 14 गुणे √3, 14 कवर करेंगे तो 196 आ जाएगा, लाना हम 61 तक ही है तो इसको और तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे 7 गुणे 2 गुणे √3। अगर हम इसको a माने इसको b माने तो ये हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और इसका वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 49 प्लस 12 कितना होता है 61 होता है, 49 10 59 2 61, ठीक, यानी हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 7 प्लस 2√3। देखो इतने का मान आया 5 प्लस 2√3 और इतने का मान आया 7 प्लस 2√3 और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यानी 5 प्लस 2√3 माइनस 7 प्लस 2√3। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है बाबू? देखो हमने क्या किया, इतना माइनस इतना का मान ज्ञात करना है। हमने इतने का पहले मान निकाला, हमारा मान आया 5 प्लस 2√3, इसके आगे क्या था माइनस है। इसके बाद इतने का मान हमने निकाला तो आया 7 प्लस 2√3, फिर इसके आगे लिख दिया 7 प्लस 2√3। अब देखो यही चीज़ यहाँ नीचे लिखे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 प्लस 2√3 माइनस 7 माइनस 2√3, माइनस अंदर जाएगा तो गुणा कर देगा तो चिन्ह बदल देगा, तो ये प्लस 2√3 माइनस 2√3 आपस में कट गया और 5 में से 7 गया, ये बचा -2 और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत? देखो बाबू, यदि √11 माइनस 3 √11 माइनस 3√8 बराबर a प्लस b √2 है तो 2a प्लस 3b का मान ज्ञात कीजिए। देखो 11 माइनस 3√8, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 11 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये ब्रैकेट में होता है 8 का गुणनफल क्या है, 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 है, तो 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 3 गुणे 2 गुणे √2 माइनस 11। कोई दिक्कत? अब देखो ये बन गया ना 11 माइनस 2 गुणे 3 गुणे √2, ये हमारा देखो 2ab के फॉर्मेट का बन गया है। अब क्या करें, अब देखो a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9 और √2 का वर्ग 2 और 9 2 11। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बड़े में से छोटा घटा के लिखेंगे क्योंकि माइनस लगा है यहाँ पर, तो 3 माइनस √2, इसका मान क्या है 3 माइनस √2, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है a प्लस b √2 के,
ए प्लस बी रूट 2 के। अब तुलना कर देंगे तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 3 हो जाएगा और बी रूट 2 बराबर क्या होगा, माइनस रूट 2 होगा। यानी बी बराबर क्या, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बी बराबर क्या होगा, -1 होगा। ए बराबर 3, बी बराबर -1। अब हमसे पूछा क्या है, 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b हमसे पूछा है। तो 2 गुणे ए का मान कितना आया, 3 आया है, प्लस 3 बी का मान कितना आया है, बी का मान -1 आया है, बीच में गुणा है। ठीक, ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस ब्रैकेट में 3 1 के 3 माइनस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन देखो बाबू मेरे, देखो भैया, यदि अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। कीजिए मान ज्ञात। देखो क्या करते हैं, 86 माइनस 60 रूट 2, पहले इसी को सॉल्व करते हैं। इसको तोड़ना है किसमें, 2ab में, 2 गुणे a गुणे b में तोड़ना है इसको। कैसे तोड़ें, तो इसको तोड़ दें 2 गुणे 30 गुणे रूट 2 में। ठीक, 30 दूना 60 रूट 2 हो गया। अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 900 और हमको लाना 86 है, मतलब 30 को और तोड़ना पड़ेगा। तो 30 को हम तोड़ते हैं 6 गुणे 5 गुणे रूट 2। अब हम इसका, अगर इसको a माने और इसका वर्ग करें तो 36, और इन दोनों को b माने और इसका वर्ग करें तो 25 25 दूना 50। अब इसको जोड़े तो हो जाएगा 86, मतलब हमारा सिस्टम सेट है। अब देखो, अब बाबू यहाँ देखो, यहाँ लगा है माइनस, माइनस लगा है मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो ए किसको माने, 6 को माने हैं और b माने हैं 5 रूट 2 को। तो इसका मतलब b बड़ा है, क्योंकि इसका वर्ग 50 आया है और 6 का वर्ग 36 आया है, मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। बड़ा क्या है, 5 रूट 2 माइनस 6। कहने का मतलब ये है कि अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 का मान जो है वो 5 रूट 2 माइनस 6 आया है, 5 रूट 2 माइनस 6। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है a माइनस बी रूट 2, a माइनस बी रूट 2। अब तुलना कर दो, देखो रूट वाले का तुलना हमेशा रूट वाले के साथ होता है। तो a बराबर क्या होगा, a का तुलना इससे होगा, a बराबर -6 हो जाएगा, और माइनस बी रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो यहाँ a बराबर -6 और b बराबर, यहाँ माइनस है, ये माइनस इधर चला जाएगा, -5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमसे पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है, -6, यानी -6 का स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या है, -5, यानी -5 का स्क्वायर, और पूरे में क्या लगा है, अंडर रूट लगा है। अब ये क्या हो जाएगा, 6 के 36, -6 और -6 का गुणा 2 बार करेंगे तो हो जाएगा 36, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस और माइनस का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 अंडर रूट में। और ये कितना आया, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, अंडर रूट 61। और यही आपका बाबू क्या है, आंसर है। अंडर रूट 61 क्या है, आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन पढ़ो बाबू, देखो एक एक स्टेप ध्यान से समझना, इसको हम बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, ठीक है। देखो इसको हम पीछे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 7 + 4 रूट 3, ये आपका अंडर रूट में है। पहले हम इसको सॉल्व करके इसका मान निकालते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, 2ab में तोड़ना है, 2ab में तोड़ना है इसको। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे रूट 3,
अब देखो इसका वर्ग करेंगे, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। ए का वर्ग 4 और बी का वर्ग 7, सॉरी बी मतलब √3, √3 का वर्ग 3, और जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखो प्लस लगा है, मतलब चाहे बड़ा वाला पहले लिखो चाहे छोटा वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका मान क्या होगा, 2 + √3, इसका मान हो जाएगा 2 + √3। मतलब इतने का मान क्या आया, 2 + √3। अब देखो √3 है माइनस है, +3 + 8, ये भी रूट में है। अब इतने का मान हमारा क्या आया है, 2 + √3, 2 + √3 आया है, ठीक। और ये भी पूरा रूट में है इधर, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ, अब 3 + 8 ब्रैकेट में 2 + √3 है, इसका अंदर ले जाके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 8 दूनी 16 + 8 √3, ये हो जाएगा अंडर रूट में, प्लस √3 है, माइनस है इसके आगे, और ये पूरा रूट में है। एकदम ध्यान से समझना भैया। देखो अब 16 3 19, यानी 19 + 8 √3, ये रूट में है, प्लस अंडर √3 है इसके आगे माइनस है, और पूरा रूट में है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो 19 + 8 √3, तो इसको 2ab में तोड़ना है तो 2 × 4 × √3, ठीक। अगर इसको a माने और इसका वर्ग करे तो हो जाएगा 16, और इसको b माने इसका वर्ग करे तो हो जाएगा 3, यानी 16 3 19। और देखो कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस लगा है, तो चाहे बड़ा वाला पहले लिखें चाहे छोटा वाला पहले लिखें, क्वेश्चन को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 4 + √3। ये नहीं कि 16 + 3 लिख दो, 4 + √3, जिसका वर्ग किए हैं वो लिखना होता है। तो देखो √3 इधर है माइनस में, अंडर रूट पूरे पे लगा है, प्लस इसका मान क्या आया, इसका मान आया 4 + √3। अब देखो भैया √3 से √3 कट जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, और ये घट के आपस में 0 हो जाएगा। बचा क्या, अब बचा है √4, और √4 का मान क्या होता है, 2 होता है, सबको पता है। यही आपका आंसर है, ठीक। देखो भैया क्वेश्चन, √3 + √93 - 36 √3 का मान क्या ज्ञात कीजिए। मान क्या होगा या ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। तो देखो 3 + 93 - 36 √3 है। इसको तोड़ते हैं किसमें, 2ab में, 2 × a × b में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 18 × √3। 18 का वर्ग करेंगे तो 324 हो जाएगा, लाना 93 है, यानी इसको हम किस में तोड़ें, 9 में तोड़ दें। 9 × 2 × √3। अगर हम 9 × 2 × √3 में अगर हम 9 को a मान लें और 2 √3 को b मान लें, तो a का वर्ग 81 और b का वर्ग 2 दूनी 4 3 12, ठीक। 81 12 कितना होगा, 93 होगा, 2 1 3 और 8 1 9, और हमें लाना कितना है 93। लेकिन यहाँ लगा है क्या, माइनस, इसका मतलब बड़े में से छोटा वाला घटाएंगे। बड़ा वाला क्या है, बड़ा है 9, और छोटा क्या है 2 √3। कोई दिक्कत बाबू, इसका मान क्या आया, 9 - 2 √3। अब देखो √3 आगे है, प्लस है बीच में, 9 - 2 √3। अब 2 √3 में से 1 √3 गया तो क्या आ गया, -1 √3, यानी 9 √3 आएगा। देखो ये 2 ठो है और ये 1 ठो है, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का लगेगा, यानी 9 - √3, यही आपका आंसर है। या इसको थोड़ा और करना चाहते तो 9 को लिख सकते हैं √3, 3 × 3 लिख सकते हैं, और 3 को फिर से लिख सकते हैं √3 × √3। बात एक ही है ना, 3 × 3 = 9 और माइनस √3। अब यहाँ से √3 अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 √3
-1। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपका यही है। ठीक, देखो क्वेश्चन बाबू, √14 प्लस a √3 बराबर √8 प्लस √6 है, तो a का मान क्या होगा? a का मान, ठीक, देखो 14 प्लस a √3 अंडर रूट में है बराबर √8 प्लस √6, ये हमारा दिया है। अगर हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या होगा? इसका वर्ग हो जाएगा 14 प्लस a √3, ये अंडर रूट में है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और बराबर क्या होगा? √8 प्लस √6, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और अगला स्टेप में देखिए, ये अंडर रूट में है, ऊपर स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 14 प्लस a √3 बचेगा। और यहाँ ये a है और ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर 8 प्लस b स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, 2 गुणे √8 गुणे √6। ठीक, अब क्या करें? देखो 14 प्लस a √3 बराबर 8 6 14 प्लस 2 गुणे 8 6 48, 2 √48, 14 से 14 कट गया, यानी a √3 बराबर क्या बचा? 2 गुणे 48 को लिख सकते हैं 16 3 48, और 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा √3। अब देखो √3 से √3 भी कट गया और a बराबर क्या बचा? a बराबर बचा 8, और यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? आ गया समझ में? देखो आपके पास अभी जो एनर्जी है, अभी आप युवा हैं, तो आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि किसी ने आपके बारे में ही कहा है कि ये राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तुम दरिया से क्यों पूछ रहे हो नीर कहाँ तक जाएगा, खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़िए।